राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर आपने विपक्ष का साथ छोड़ दिया। यशवंत सिन्हा नहीं, आपने द्रौपदी मुर्मू पर मुहर लगाई। अब इसी के साथ टीएमसी अभी से ही उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किनारा कट रही है, मार्गरेट आल्वा के साथ नहीं, यानी जगदीप धनखड़ को फायदा होगा अगर वो एब्सटेन करते हैं। पहला सवाल, उपराष्ट्रपति चुनाव पर शिवसेना का स्टैंड क्या रहेगा? और सवाल नंबर 2, क्या मोदी के सामने विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है? अभी तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में एक साथ नहीं हो पाए, जब मोदी को चुनौती देनी होगी 24 में, तब कैसे एक साथ आएंगे? प्रियंका जी। तो इसमें 2 सवाल आपने पूछे हैं। पहला सवाल आपने पूछा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर और विपक्ष में एकजुटता की। जहां तक हमारा सवाल है, शिवसेना का सवाल है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि हम अपने पॉलिटिकल अलायंस से ऊपर उठकर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए हमने नैतिकता पे और इस आधार पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन न्यूट्रल रहेगा, संविधान की संरक्षण करेगा और प्रजातंत्र की संरक्षण करेगा, हमने वोट किया है। आप प्रणब मुखर्जी रहे हो, प्रतिभा पाटिल जी रही हैं और अब एक महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट बनकर आई है। हम देश के लिए, हम सभी के लिए खुशी की बात है। तो उसमें हम ऑपोजिशन यूनिटी डिसयूनिटी को नहीं देखते हैं। वी हैव डन दिस अर्लियर। रही बात उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तो खुद संजय राउत जी जब नॉमिनेशन भरा जा रहा था, वो साथ में वहां पर थे उस चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, तो वो काफी स्पष्ट है कि हम किसको वोट करेंगे। रही बात दूसरी यूनिटी की, जो आपने सवाल उठाया है, आज ही सवेरे एक प्रोटेस्ट हुआ था और उस प्रोटेस्ट में बकायदा सामने आ गया था कि जो भी मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक मंच पर एकजुट होकर उसकी आवाज उठा रही है। और आप संसद के अंदर भी देख रहे हैं कि हम लोग सब एक मत से हम कह रहे हैं केंद्र सरकार से कि प्राइस राइज पे, इन्फ्लेशन पे चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, जीएसटी जो लागू किया गया है, देश के इतिहास में पहली बार किया गया है कि अनाज पे भी जीएसटी लागू होगा, तो हमने इस पे चर्चा की बात की है। तो हम सब उस बात पे एकजुट हैं। तो 2024 में जो चुनाव की बात हो रही है, तो यूनिटी, तो अगर इशू सबका सेम ही है, यूनाइटेड तो हम रहेंगे ही, एकजुट रहेंगे। जब महंगाई की बात आएगी, जब जीएसटी का मुद्दा आएगा, आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पर सब एक साथ हो जाएंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुकाबला विपक्ष 2024 में करेगा। सुधांशु जी। देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं कहूंगा कि शिवसेना ने अच्छा निर्णय लिया कि द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करने का कार्य किया, क्योंकि मैं कहता हूं कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में ये एक ऐसा ऐतिहासिक मौका था जिसे हम कह सकते हैं कि पहली बार देश में एक ट्राइबल महिला सर्वोच्च पद पर पहुंच रही थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में दलगत भावना से ऊपर उठकर करना चाहिए। बीजू जनता दल ने भी किया, वाईएसआर कांग्रेस ने किया, शिवसेना ने किया, अच्छी बात है। जहां तक एकता की बात है, तो हम सब देख चुके हैं कि केवल मोदी जी के प्रति वैमनस्य के चलते हुए नकारात्मक आधार पर बनी हुई एकता आज तक कभी भी स्थायी नहीं रही है। हाल ही का उदाहरण देखिए कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सिर्फ हमारे विरोध के नाम पे सत्ता बनाई थी। गठबंधन की एकता तो छोड़िए, पार्टी की एकता नहीं रही। उपराष्ट्रपति में अलग आप देख रहे हैं, एकता बिखरती हुई नजर आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि वास्तविकता में जनता के मुद्दों के साथ वैसा सरोकार विपक्ष का रह नहीं गया है। केवल नकारात्मक आधार पर वो जब कोई विवाद खड़ा हो, जैसे संसद को अवरोध उत्पन्न करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, तो एकता दिखेगी। मगर जब सृजनात्मकता की बात आएगी, कोई कंस्ट्रक्टिव विषय आएगा, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो सब अलग अलग स्वर दिखाई पड़ेंगे। ये विपक्ष का सहज स्वभाव है जो अब जनता को बहुत इजीली समझ में आने लगा है। वो कह रहे हैं विपक्ष तो छोड़िए, प्रियंका जी, आपकी पार्टी नहीं बची, उनके सामने वो भी बिखर गई। देखिए, पार्टी नहीं बची इज अ वेरी बिग अजम्पशन जो आपने चार्ज लगाया है। लेजिस्लेटिव पार्टी हो या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में हो, 2.5 साल से उसी सरकार में कायम थे। आज जिसपे ये दोष मढ़ रहे हैं और उसके कारण देकर, हवाला देकर पार्टी से अलग हो रहे हैं। और वो पार्टी से अलग क्यों हो रहे हैं? आउट ऑफ द 40 एमएलए जो गए हैं, उन पे 12 से 14 पे ईडी के केसेस थे, जो ईडी की फाइल्स रातों रात बंद हो गई। अब आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देख लीजिए, उनमें भी 6-7 उदाहरण हैं जिनके ईडी के केसेस उन पर लागू हैं और उनकी भी रातों रात अब फाइल्स बंद हो जाएंगी। तो लेजिस्लेटिव पार्टी हो, पार्लियामेंट्री पार्टी हो, और मैं आपके ही चैनल पे मैंने कहा था, वो पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती है। और पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं लोग, जाते भी हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उखड़ते भी हैं। हम किस तरीके से एकजुटता से हम खड़े हुए हैं और प्रेसिडेंट के, अपने पार्टी प्रेसिडेंट के साथ खड़े हुए हैं, वो आने वाला समय बताएगा जब भी कोई इलेक्शन होगा। पर रही बात, मैंने आपको क्लियरली कहा
कि यहाँ पर एंटी मोदी की हम नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, जिसकी चर्चा अगर आप मुझे बता दीजिए पिछले इतने सेशंस हुए हैं कहां पे जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात चली है, बात हुई है। आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पर हूं, और पॉलिटिकली मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे की कब कब इस सरकार ने इजिली विदाउट प्रोटेस्ट उन लोगों ने डिस्कशन लिया होगा या डिस्कशन छेड़ा भी होगा? या नेशनल सिक्योरिटी को ले लिए, चाइना रोज घुसकर आ रहा है, आप उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो नेशन से जुड़े हुए मुद्दों के लिए हम चर्चा करने को तैयार हैं, और ये कोई एंटी मोदी बात नहीं है, इश्यूज बेस्ड लड़ाई है। ठीक है, सुधांशु जी एक साथ जवाब दीजिएगा, अनुराग जी को बोलने दीजिए। तौसीफ खान भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी, हमने सुना है कि सोनिया गांधी की ईडी में पूछताछ के मुद्दे पर विपक्ष जब हस्ताक्षर कर रहा था तो समाजवादी पार्टी ने उसमें साइन नहीं किया है, और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कई पार्टियों ने, 3-4 पार्टियों ने साइन नहीं किया है। अब सवाल यह है कि विपक्षी एकता कैसे बनी रहेगी? आपने देखा द्रौपदी मुर्मू के मामले में देखिए क्रॉस वोटिंग, आपको पता है सर कितनी क्रॉस वोटिंग हुई है? जी मैं जवाब दे रहा हूं आपको। और चाचा शिवपाल यादव जी भी बोले हैं आज कुछ, सर वो भी बता रहे हैं कि बहुत क्रॉस वोटिंग हुई है। उन्होंने यशवंत जी का पुराना बयान सुनाया। अच्छा, अब आप सुन लीजिए। सही बात तो यह है कि देश में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है और देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव होता है, तो जनता करती है। और जनता जब चुनती है तो जनता अपने मुद्दों को लेकर चुनती है, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख के वोट डालती है। तो जनता ने जिनको चुना था, चाहे आप शिवसेना की बात कर रहे हैं, जो 40 विधायक पता नहीं किस लालच, वो व्यक्तिगत लाभ के लिए चले गए, जनता के लाभ के लिए नहीं। जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन वो चले गए 5 स्टार होटल में, वो चले गए रिजॉर्ट में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं उन्होंने देने लेने की। वो अपनी देने की व्यवस्थाओं को वो माहौल तो बना सकते हैं, लेकिन जनता को कैसे आप इस तरह का रिजॉर्ट? समाजवादी पार्टी से कितनों ने क्रॉस वोटिंग की, ये बताइए। उसमें भी आ रहा हूं। आप जनता, कितनी जनता को, 130 करोड़ की जनता को तो आप 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकते, ना उनको सुविधाएं दे सकते हो आप बहुत तेज से चिल्ला रहे हो कि आपने आदिवासी समाज की महिला को आपने राष्ट्रपति बनाया, इसके लिए बधाई, बनाना भी चाहिए था। लेकिन आज ही आप अनाउंस कर दीजिए कि आदिवासी समाज के लिए, जो पिछड़ा है, वंचित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, कल के बाद से जो 5% आपने जीएसटी बढ़ाई है, आटा, चावल, दाल, दूध, दही, छाछ, पनीर, आप वापस ले लीजिए, वापस ले दीजिए। ये जो आदिवासी समाज, उसको बड़ी राहत मिलेगी, दलित समाज को भी राहत मिलेगी। आप कीजिए ना। आप समाज के लिए भला नहीं करना चाहते, आप राजनीतिक भला देखते हो। राजनीतिक किससे आपकी मार्केटिंग इवेंट क्रिएट होगा, किससे राजनीतिक माहौल बनेगा, इसकी चिंता करते हो। अगर आपको आदिवासी समाज की चिंता है, दलित समाज की चिंता है, तो आप 5% जीएसटी उनसे वापस लीजिए, वो तो परेशान लोग हैं। और दलित समाज का तो आपने देखा ही है, खट्टिक साहब चिट्ठी लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, कह रहे हैं कि भैया मैं 3 महीना मंत्री बने हो गए, ना मुझे डिपार्टमेंट का पता, ना कोई अधिकारी मेरी सुनता है, मुझे उपेक्षित किया जाता है। ये आपकी सरकार में हाल है वंचितों का। दूसरी बात, जहां तक आप सवाल उठा रही थी कि जो विधायक, सांसद जो क्रॉस वोटिंग करते, मैंने कहा ना, व्यक्तिगत लाभ के लिए तो कोई जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या व्यक्तिगत लाभ है? अरे व्यक्तिगत लाभ देखिए ना, Y+ सिक्योरिटी मिल गई, आज ही सिक्योरिटी दे दी गई। माने इतने दिन तक किसी को जान का खतरा नहीं होता है, वोट मिलने के बाद सबको जान का खतरा हो जाता है। अनुराग भदौरिया को तो नहीं मिलती। नहीं, जब शिवपाल यादव, एक सेकंड अनुराग जी, जब शिवपाल यादव खुद खुलकर उन्होंने वोटिंग से पहले कहा था कि ISI एजेंट मुलायम सिंह यादव को कहा है यशवंत सिन्हा ने, उनके लिए हम वोट नहीं देंगे, हम तो द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट देंगे। क्यों नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आई? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को बात समझ में नहीं आती है? जो प्रभु राम को गाली देते हैं, रम में राम, विस्की में विष्णु बताने वाले को दोनों हाथ से अपने पार्टी में ले लेती है। ठीक है, जवाब दीजिए। बेटे को रम का मंत्री बना देती है। ये बोलोगे? सुनिए, एक और प्रभु राम को दशरथ का बेटा नहीं मानने वाले जो उत्तर प्रदेश में निषाद साहब है, उनको मंत्री बना के रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए। और जिनको भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे थे, उनको Y+ सिक्योरिटी दे दी। सोचे आप, ऑडियो देख लीजिए, गाली देते हुए राजगुरु जी, उनको Y+ सिक्योरिटी दे देते। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है अंजना जी, सत्ता से लेने देना है। सत्ता की मलाई खानी है, सत्ता के अलावा उनको कोई मतलब नहीं है।